हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 7, जिसमें चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीजर। फर्स्ट चैप्टर इंटीजर चल रहा है, जिसकी आज हम आपको एक्सरसाइज जो 1D है, सी तक हम आपको करवा चुके हैं। 1D से पहले आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आप 1D एक्सरसाइज करेंगे। तो उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इनवर्स। ये सब प्रॉपर्टी पहले पढ़ लेंगे, तब जाके हम आपको एक्सरसाइज डी करवाएंगे। तो उससे पहले देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है और उनका क्या मतलब होता है, वो सीखना जरूरी है, तभी हम एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स का एडिशन करें तो इंटीजर आना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर ही आना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी प्रकार से अगर हम दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करें तो सब्ट्रैक्शन ही रिजल्ट में आए, तो आप समझिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाइड हो रही है। और अगर हम दो इंटीजर्स का डिवीजन करें और इंटीजर ही आए तो डिवीजन के लिए भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, क्योंकि जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर नहीं आता है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होती। अब समझिएगा एक एक करके कैसे करना है। तो पहले समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन के लिए सेटिस्फाइड होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों में से किन किन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, हमको वो देखना है। तो देखते हैं नंबर 1, फॉर एडिशन। अब एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाइड करी अगर किन्हीं दो इंटीजर का हम एडिशन करें तो रिजल्ट में एक इंटीजर ही आए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाइड होगी। जैसे हमने किया 3 + 5 = 8, एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर रिजल्ट में आया वो भी इंटीजर है। इसी प्रकार से हम कोई और भी नंबर ले लें, 7 + 2 कर दें 9, 7 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर, रिजल्ट में जो आ रहा 9 वो भी एक इंटीजर ही है। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाइड हो जाती है। नंबर 2, फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाइड कैसे करना कहा जाएगा, अगर किन्हीं दो इंटीजर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो भी अगर इंटीजर ही होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाइड होगी। जैसे 5 - 2 = 3, 5 भी इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर नंबर, रिजल्ट में जो आ रहा वो भी एक इंटीजर ही है। इसी प्रकार से हम करें 10 - 8 करें तो देखिएगा 2 आ रहा है, 10 भी इंटीजर, -8 भी इंटीजर है और 2 भी एक नंबर इंटीजर ही है, तो रिजल्ट में हमको इंटीजर ही मिल रहा। दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, एक इंटीजर आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। आगे देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई इंटीजर ही आता है तो मल्टीप्लिकेशन को भी, यानी मल्टीप्लाई भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे हमने किया है 8 × 2 = 16, या हम ये करते हैं -8 × 2 = -16, या हम ये करते हैं 8 × -2, तो ये भी आ रहा -16। तो देखिएगा जब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक इंटीजर आ रहा है, यहाँ भी दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, यहाँ भी दो इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक इंटीजर नंबर ही आ रहा है, तो मल्टीप्लाई भी हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। लास्ट देखते हैं इसमें फॉर डिवीजन। अब डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी, अगर किन्हीं दो इंटीजर का हम आपस में डिवीजन करते हैं और रिजल्ट में अगर हमको इंटीजर मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाइड होगी। जैसे हमने किया है 15/5 कर दिया है, तो यहाँ से हमको रिजल्ट में मिलता है 3। ठीक, अगर हम यहाँ से 5/15 करना चाहें तो आएगा हमारा 1/3। तो हमेशा तो इंटीजर नहीं आ रहा ना, कभी तो इंटीजर आ रहा, लेकिन हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। जब हमेशा इंटीजर नहीं आ रहा है तो जो डिवीजन होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करते। 3 तो इंटीजर है लेकिन 1/3 इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू जिसमें पॉइंट या फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो। तो जो डिवीजन होते हैं वो हमारे
क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करती। आइए नेक्स्ट समझते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए समझते हैं इंटीजर के लिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। पहले जो हमने पढ़ी थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जब हम किसी इंटीजर का एडिशन करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, डिवीजन करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए। यानी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन एक इंटीजर होता है, कम्यूटेटिव वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। इसी प्रकार से एडिशन के लिए होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होती, यानी डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी ऑर्डर में आप दो इंटीजर को एडिशन कर सकते हैं, उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए, रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑर्डर में आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए नहीं होती, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में इंटीजर को पुट करके हम डिवीजन भी नहीं कर सकते। देखिएगा किस प्रकार से। नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए क्या है, किसी भी ऑर्डर में, जैसे इसकी जनरल फॉर्म है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जैसे हमने किया 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आएगा दोनों कंडीशंस में। तो आप देखिएगा किसी भी ऑर्डर में पुट करके इंटीजर का हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। नंबर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है। क्या हम किसी भी ऑर्डर में पुट करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखिएगा a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। जैसे अभी हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं 11 माइनस 3, क्या 11 माइनस 3 होता है 8। अब हम 3 से 11 को माइनस करके देखते हैं, सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर 3 से 11 को माइनस करते हैं तो आता है -8। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है। दैट इज़ 11 माइनस 3 नॉट इक्वल टू 3 माइनस 11। इसलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। थर्ड देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन को भी हम किसी भी ऑर्डर में पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। दोनों ही कंडीशंस में 3 इंटू 6 भी 18 है और 6 इंटू 3 भी 18 है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब लगती है कि किसी भी ऑर्डर में पुट करके हम मल्टीप्लाई को करें, रिजल्ट सेम आए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। यानी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं निकला। आइए देखते हैं फोर्थ, डिवीजन के लिए। क्या हम किसी भी ऑर्डर में दो नंबर को पुट करके डिवीजन कर सकते हैं। जैसे क्या a अपॉन b अपॉन a सेम होंगे? नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पुट किया 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू आया 1 अपॉन 2। फिर अब की बार हम 5 को 10 से डिवाइड करके देखते हैं, वो सॉरी यहाँ पर आएगा 2, और जब 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज़ 1 अपॉन 2। क्या दोनों रिजल्ट सेम है? नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 अपॉन 5 नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 10। इस प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही सेटिस्फाइड करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करता। अतः एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही होती है। फ़र्क केवल इतना होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो इंटीजर का यूज करते हैं, दो इंटीजर का एडिशन, दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई और दो इंटीजर का डिवीजन करते हैं। फ़र्क यहाँ पर क्या हो जाता है, केवल यहाँ
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप 3 इंटीजर का यूज करेंगे। 3 इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में पुट करके आप एडिशन कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में पुट करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है। दैट इज़ डिवीजन, एडिशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं। लेकिन किसी भी ऑर्डर में 3 इंटीजर पुट करके हम ना तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ना ही डिवीजन कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से। नंबर 1, फॉर एडिशन। फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब है कि हमारे पास कोई 3 इंटीजर हैं। वी हैव 3 इंटीजर्स ए बी सी। वी हैव ए बी एंड सी है। अब इन्हें किसी भी ऑर्डर में पुट करके हम एडिशन कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, हमने पहले बी प्लस सी का एडिशन करेंगे, बाद में ए का कर देंगे। या ए प्लस बी प्लस सी, एक ए भी ग्रुप बन जाता है। या एक ग्रुप और बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी। यानी किसी भी ऑर्डर में आप 3 नंबर को पुट करके एडिशन करिएगा, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एडिशन एसोसिएटिव होता है। जैसे हमने ले लिए, हमारे पास कोई नंबर 3, 5 और 8 हैं। अब हम इन सभी ग्रुप्स में रख करके इनको एडिशन करके देखते हैं क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो पहले हमने किया 3 प्लस 5 प्लस 8, फिर हमने किया 3 प्लस 5, बाद में 8 का एडिशन कर देंगे। फिर अब की 3 के साथ हमने 8 ले लिए, बाद में 5 का एडिशन कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16 हो रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 ये भी 16 हो रहे हैं। 8 प्लस 3 11, 11 में 5 का एडिशन करेंगे ये भी 16 हो रहे हैं। देखिएगा कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एडिशन एसोसिएटिव होता है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन सेटिस्फाइड करता है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉर मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी 3 नंबर को या 3 इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई 3 इंटीजर ए बी और सी हैं। ए इंटू बी इंटू सी, या ए इंटू बी इंटू सी, या ए इंटू सी, बाद में हम बी का मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा कोई 3 नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने नंबर ले लिए 2, 3 और 4। तो 2 पहले 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 और 3 का करते, बाद में 4 का कर देते। हालांकि हम इतना भी दिखा सकते हैं, हमने एक तीसरा ग्रुप भी बना लिया अपनी तरफ से। और फिर 2 और 4 का मल्टीप्लाई करते, बाद में 3 का कर देते हैं। अब देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। 3 4 या 12, 12 के साथ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 2 3 या 6, 6 का जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 या 24। 4 2 या 8, 8 का जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। देखिएगा रिजल्ट सेम रहा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन जब कम्यूटेटिव नहीं होता, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं हुआ, क्योंकि 2 इंटीजर ही जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे तो 3 इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। इसी प्रकार से डिवीजन में भी 2 इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो केवल इंटीजर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। आइए समझते हैं 4th प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी समझते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी कैसे पता करेंगे? आइडेंटिटी का मतलब एक एडिशन की आइडेंटिटी होगी और एक मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होगी। डिवीजन की और सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे अच्छा, सब्ट्रैक्शन की क्यों नहीं होती है हम वो भी बता देंगे, डिवीजन क्यों नहीं होती वो भी बता दें। पहले समझाएंगे हम एडिशन की आइडेंटिटी। अगर कोई भी इंटीजर है उसमें हम क्या एडिशन करें जो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो जो हमने एडिशन किया है जिसने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाया वो ही आइडेंटिटी कहलाता है।
वो एडिशन की आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हम किसी इंटीजर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहे, वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो वो नंबर ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। देखिएगा नंबर 1 फॉर एडिशन, लेट बी हैव ए इंटीजर ए। हमारे पास ए कोई इंटीजर है, इसमें हमने 0 का एडिशन किया तो भी हमें ए ही मिलेगा। या इस इंटीजर को 0 में एडिशन करें तो 0 प्लस ए तब भी ए आया। दोनों तरीके से वैल्यू अनचेंज्ड है, वैल्यू अनचेंज्ड। जब वैल्यू अनचेंज्ड है तो 0 ही आइडेंटिटी कहलाएगा। 0 दैट इज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाइड करती है। फॉर मल्टीप्लिकेशन, एक ऐसा नंबर हमें पता करना है जिसका किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहे, वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो ऐसी वैल्यू केवल एक 1 ही होती है जिसका किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी नंबर के साथ, किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर अनचेंज्ड रहता है। जैसे हमारे पास a है, a इंटू 1 इज इक्वल टू ए, या 1 के साथ जब a का मल्टीप्लाई करें तब भी a ही रहेगा। किसी नंबर के साथ करके देख लीजिएगा, जैसे 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 या 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 5th आइडेंटिटी समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और है, जरा उसको भी समझते हैं, देखिएगा कैसे। 5th प्रॉपर्टी समझते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी बंटन नियम। हिंदी में इसको बंटन भी कहेंगे। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 पर ही काम करता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से नंबर 1 है फॉर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए किस प्रकार से सेटिस्फाई होगी, जैसे हमने किया है a इंटू बी प्लस सी, इट कैन बी रिटन एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई नंबर हमने लिख दिए हैं, हमने लिख दिया 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4। अभी आप चाहो तो 5 प्लस 4 9 इंटू 3 27 भी हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। ये कहलाता मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन के लिए है फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जब इसकी प्रॉपर्टी लिख रहे होंगे हम, तो जहाँ प्लस साइन है वहाँ केवल माइनस कर दिया जाएगा। जैसे a इंटू बी माइनस सी, इट कैन बी रिटन एज a इंटू बी माइनस a इंटू सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे अभी हमने यहाँ लिख दिया 3 इंटू 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 इंटू 3, यानी इसका रिजल्ट 3 आना चाहिए। इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम, 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक लास्ट है इक्विलिटीज़। इक्विलिटीज़ लास्ट इसकी प्रॉपर्टी, जरा उसको भी समझ लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी समझते हैं जिसका नाम है इक्विलिटी। इक्विलिटी की यहाँ भी ज़रूरत पड़ सकती है, आगे क्लास में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे कोई नंबर है, जैसे a इज़ ग्रेटर देन b, किसी भी पॉजिटिव नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो इधर का जो साइड है वो ग्रेटर ही रहेगी अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो। जैसे a डिवाइडेड बाई 2 या c, मान लीजिए जनरल फॉर्म लिखें c ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c। अभी देखो यहाँ भी a इज़ ग्रेटर देन था और यहाँ भी ये लेस देन ये। जैसे कोई नंबर लिख लेते हैं, मान लीजिएगा हमने लिख दिया है
25 इज़ ग्रेटर देन 15। दोनों तरफ की साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 15 डिवाइडेड बाई 5, इधर का रिजल्ट आएगा 5 इज़ ग्रेटर देन, इधर का रिजल्ट आएगा 3। देखी गई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अगर इसी नंबर को हम किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, अगेन ये तो पॉजिटिव नंबर के लिए हुआ, अगर हम a इज़ ग्रेटर देन b है और a डिवाइडेड बाई माइनस सी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब की वैल्यू जो ग्रेटर है वो निगेटिव साइन से डिवाइड करने पर लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी लेस देन हो जाएगी, लेस देन b डिवाइडेड बाई माइनस सी। ये कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन है, डिवाइड करने के बाद भी ग्रेटर देन ही नंबर आया। अभी एज ग्रेटर देन बी है, लेकिन जब किसी निगेटिव नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू रिजल्ट में फिर इधर का साइड जो है वो लेस देन राइट हैंड साइड। जैसे मान लीजिएगा 25 इज़ ग्रेटर देन 15। अब की हम डिवाइड करें 25 डिवाइडेड बाई माइनस 5। अब देखिएगा क्या ये लेस देन हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई माइनस 5, इधर की वैल्यू आएगी हमारी माइनस की 5 और इधर की वैल्यू आएगी -3। देखिएगा -3 इज़ ग्रेटर देन -5, इतना चेंज हो जाएगा। जो साइन यहाँ पर ग्रेटर देन था वो साइन यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। तो ये हमारी इक्विलिटी की वो प्रॉपर्टी थी, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में आने वाली जितनी प्रॉपर्टी थी वो हमने सब आपको एक्सप्लेन कर दी है, जो आपको एक्सरसाइज 1D में ज़रूरत पड़ेगी। 1D की क्लास अलग होगा, यहाँ तक हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। इन प्रॉपर्टी को आप नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। दैट्स ऑल।